ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जयपुर के आराध्य ठाकुर गोविंद देव जी के दर्शनों में अब दूरी और पाबंदी से भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। पहले जहां भक्त प्रभु को मात्र 8 फीट की दूरी से निहार पाते थे, अब यही दूरी बढ़कर 25 फीट कर दी गई है। इसके साथ ही दर्शन भी चलते चलते कतार में आगे बढ़ते हुए करना होगा। श्रद्धालुओं की भावनाएं इन बदलती व्यवस्थाओं से आहत है। मंदिर प्रांगण में आज सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त उमड़े हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब वो प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच सकते और दर्शन भी नहीं कर सकते, दूर से दर्शन करने पड़ेंगे, तो कईयों की आंखें नम हो गई। आपको दिखाते इस पर एक रिपोर्ट। पहले से ही आंखों से कम दिखता है, अब दर्शनों की भी दूरी कर दी है। ये कैसी व्यवस्था है? ये कहना है बुजुर्ग महिला श्रद्धालु का। हमने तो बस ठाकुर जी के चरणों में बैठने की आस लेकर यहाँ जीवन काटा है, अब उनसे इतना फासला बना दिया है जैसे कोई पराया कर दिया हो। चलते चलते क्या हम प्रभु की आंखों से आंखें मिला सकेंगे? या तो आत्मा को तृप्त नहीं करता। दर्शन का अर्थ तो आत्म संपर्क है, जो इतनी जल्दी और दूरी से संभव नहीं। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के नाम पर उठाया गया यह कदम भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को गहराई से झकझोर रहा है। भक्तों का कहना है कि रविवार, एकादशी और बड़े आयोजनों के नाम पर नई व्यवस्था से न तो भक्त परिक्रमा कर पा रहे हैं और न ही अच्छे तरीके से दर्शन और दंडवत कर पा रहे हैं। यही नहीं, जो भजन मंडलियां मंदिर में कीर्तन करने आएंगी, उन्हें सत्संग भवन में स्थान दिया जाएगा। यानी गोविंद से मुखातिब होकर कोई भी भक्त अपना भजन नहीं सुना पाएगा और न ही उनके समक्ष अपनी बात रख सकेगा। उसे सत्संग भवन से ही अपनी बात कहनी हो। राधे राधे। आज मुझे 55 इयर्स हो गए हैं, मंदिर में रोज जाते हैं, रूटीन है। लेकिन अब की बार जो व्यवस्था है वो बहुत बेकार है। इतनी सारी स्पेस होते हुए भी हम लोग ना डॉक कर पाते हैं, ना अच्छी तरह से दर्शन कर पाते हैं, और इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। सब लोग अपने मोबाइल में ही बस रहते हैं बिजी। दर्शन तो कोई भी नहीं करता, बस मोबाइल सब जने, और हम लोग का आराम से दर्शन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। वहाँ तो जगह ही नहीं, आगे तो बिल्कुल जगह नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ी तकलीफ है, दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। चलो ये 11 में करते वो तो ठीक है, लेकिन आप ये रविवार को कर रही हो, कितनी जनता आ रही है, कितनी परेशानी हो रही है। भजन गाने वालों को परेशानी हो रही है, कई तरह की तकलीफ हो रही है। ये तो कुछ लोग मैनेजमेंट वाले हैं जो अपने निजी स्वार्थ को देख के काम कर रहे हैं। भाई 2-3 सजेशन देना चाहूँगा मैं तो। जो इतना गैप दे रखा है ना, उसको दूरी को कम कर दे। लेडीज और पुरुष की अलग लाइन बना दे, सीनियर सिटीजन की एक लाइन अलग बना दे। ये केवल व्यवस्था संडे के लिए कर दे और 11 के लिए कर दे, बाकी दिन पुरानी वाली व्यवस्था रखें। जयपुर के आराध्य ठाकुर श्री गोविंद देव जी के दरबार में इस समय केवल भजन नहीं, बल्कि भावनाओं की लहरें भी उमड़ रही हैं। रोजाना लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अब न सिर्फ लंबी कतारों का सामना कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने आराध्य से 25 फीट की दूरी से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं, वो भी कुछ सेकंड के भीतर चलते चलते। जहाँ पहले 8 फीट की दूरी से ठाकुर जी के दर्शन होते थे, वहीं अब यह दूरी 3 गुना कर दी गई है। बुजुर्ग और जिन लोगों के चश्मा चढ़ा हुआ है, उन्हें राधा गोविंद को देखने में भी खासी परेशानी हो रही है। यानी गोविंद देव धीरे धीरे दर्शनार्थियों से दूर होते जा रहे हैं। प्रदेश में यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग सीधे ठाकुर जी से मुखातिब होते हैं और उनके समक्ष अपनी बात रखते हैं, क्योंकि जयपुर के राजा ने भी गोविंद देव को ही यहाँ का राजा माना था। अब सिर्फ VIP के लिए ही गोविंद से नजदीकियां रह गई है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यह व्यवस्था हर रविवार और एकादशी को रहेगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की है, क्योंकि रविवार को अवकाश के चलते करीब 1 लाख दर्शनार्थियों के आने का अनुमान है। यह नई व्यवस्था फिलहाल महीने में 6 दिन रहेगी। नई व्यवस्था रविवार, एकादशी यानी कि महीने में 6 दिन और साथ में जो बड़े फेस्टिवल होते हैं उनमें लागू रहेगी। देखिए, जयपुर के ये आराध्य हैं और जयपुर के आराध्य यानी कि राजा भी जयपुर के गोविंद देव जी को राजा मानते थे। और ये ऐसा एक प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोग उनके समक्ष अपनी बात कह सकते थे, इनके समक्ष अपने भजन है वो गा सकते थे, इनके समक्ष दंडवत कर सकते थे। लेकिन नई व्यवस्था से इन सभी चीज़ों पर विराम यहाँ पर लग गया है। बहरहाल हमने तो जीवन का उद्देश्य ही ठाकुर जी के चरणों की धूल समझा था। अब ना धूल मिलती है ना चरण। इतनी दूर से दर्शन भक्तों के लिए गोविंद देव सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वे जीवंत आराध्य हैं, घर के सदस्य हैं, परिवार के संबल हैं। जब उन्हें इतने पास देखकर आंखें भर आती हैं, तब आत्मा को ठंडक मिलती थी। अब चलते हुए झलक मात्र मिलती है और फिर
भीड़ आगे बढ़ा देती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।